Swalia, were you present yesterday? Yes, sir, I was. ओके, सो आप सर्फर की कीवर्ड एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ऐड करोगे अपने क्रोम एक्सटेंशन पे और कुछ भी आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे और भी बहुत सारे कीवर्ड आइडियाज़ आपको मिलते हैं कि जो आपने यहाँ पे लिखा है उसके अलावा भी इससे रिलेटेड लोग और क्या क्या सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं लिखने के लिए। ठीक है, अपने कंटेंट को लिखने के लिए उसी से तो आप फाइंड आउट हो पाएंगे गूगल पर। अगर आपका पोटेंशियल कस्टमर यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा है और आपने पहले से इन सब टॉपिक्स पे लिख रखा है, उन्हें एजुकेट कर रखा है, तभी तो वो आपके कस्टमर बनेंगे। इसीलिए कीवर्ड जब कंटेंट आप लिखते हैं, कंटेंट प्लान करते हैं कि आपके बिजनेस के लिए, आपके वेबसाइट के लिए कौन सा कंटेंट बेटर होगा जो अलाइन करता हो आपके पोटेंशियल कस्टमर से, पोटेंशियल ऑडियंस से, तो इन सब कीवर्ड से आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं कि क्या क्या चीज़ ऐसी हैं, किस किस टॉपिक पर लोग सर्च कर रहे हैं गूगल पर। फिर वहाँ से आप अपना कंटेंट प्लान कर सकते हैं। और उसके अलावा गूगल ऑटो सजेस्ट, मतलब मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कुछ टाइप किया, तो एक गूगल ऑटो सजेस्ट क्या होता है कि जैसे ही आप कुछ टाइप करते हो ना, आ, मतलब हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट, ये देखो यहाँ पे एफ ए डबल एफ ही मैंने लिखा है, तो यहाँ पे बहुत सारे सजेशन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं गूगल के, राइट। इसको गूगल ऑटो सजेस्ट कहा जाता है कि जो भी यहाँ पे सर्च कर रहा होता है यूज़र, उसको वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे, उसको यहाँ पे ऑटोमेटिकली, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे बहुत सारे अलग आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो इन सारे कीवर्ड्स को भी आप लिख सकते हो अपने उस पर शीट पे आप बना सकते हैं, और फिर उसके हिसाब से आप कंटेंट प्लान कर सकते हैं। न सिर्फ ये, बल्कि आप जब इसको ओके करेंगे तो आपको नीचे भी बहुत सारे ऑन द, एक तो ये पीपल ऑल्सो आस्क वाला सेक्शन भी आप देख सकते हैं जब आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो। ठीक है, कि यहाँ पे इसके अलावा भी लोगों ने और क्या पूछा है। ठीक है, तो ये भी अगर इन सब टॉपिक को भी आप अपने कंटेंट में कवर करते हैं तो ज़्यादा विजिबिलिटी और ज़्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपको मिलेगा। उसके अलावा आप बॉटम में जाएंगे तो बॉटम में भी आपको बहुत सारे सर्चेस यहाँ पे लोगों के दिखेंगे। तो इन सबको भी आप अपने कंटेंट में अलग अलग कंटेंट बनाकर इसको पेश कर सकते हैं अपने वेबसाइट पर। तब जाके आप गूगल के सर्च इंजन में विजिबल हो पाएंगे, रैंक कर पाएंगे। ठीक है, तो कीवर्ड का जो मेन रीज़न है कीवर्ड टूल्स यूज़ करने का, वो ये है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ मिल सकें अपने कंटेंट को लिखने के लिए उन कीवर्ड्स पर। ओके, तो कोई भी मान लीजिए कि आंसर द पब्लिक मैंने आपसे बताया था कि किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं लोग। तो मान लीजिए कीवर्ड शीटर एक बहुत अच्छा टूल है, फ्री टूल, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। आप किस इंडस्ट्री से हो, कोई भी अपनी इंडस्ट्री कोई बताएं मुझे कि किस चीज़ पे आप कंटेंट लिखना चाहते हैं, लेट मी नो। फाइनेंस रिलेटेड। जी, किस पे? Finance. फाइनेंस। ओके, फाइनेंस में क्या, फाइनेंस इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म, है ना, बट स्टिल यू कैन जस्ट टाइप दिस वर्ड हियर एंड जस्ट शीट कीवर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे इरेलेवेंट, चूँकि आपने सिर्फ फाइनेंस का वो किया है, फाइनेंस वर्ड सिर्फ यूज़ किया है यहाँ से कीवर्ड निकालने के लिए। ठीक है, तो मे बी उतना ज़्यादा रिलेवेंट आपको कीवर्ड, आप जैसे ये देखिए फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि जितने भी कीवर्ड्स आपको मिल रहे हैं उन सब पे लिखना है, इसमें आपको मोर रिलेवेंट, आई मीन जो आपके नीच से, आपके कैटेगरी से, आपके इंडस्ट्री से मोस्ट रिलेवेंट है, उसी को यहाँ से आपको निकालना है और फिर उस पर लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देखिए, मैं यहाँ पे कहता हूँ फिनांस से रिलेटेड है तो मैं कहूँगा फिनांशियल प्लानिंग। ठीक है,
Lady? प्लानिंग, आप 3-4 कीवर्ड जो भी आपके रिलेटेड है, ठीक है, हाउ टू फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंस से रिलेटेड और क्या होगा, चलिए लेट्स सी। Financial budget. हाँ, फाइनेंशियल बजट, यस, फाइनेंशियल बजट। तो अपने हिसाब से आपको चेक करना है कि वो क्या होगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, मीटिंग डेट। तो इन सब कीवर्ड्स जब आप कीवर्ड यहाँ से निकालते हो, ठीक है, सेव कर लेते हो या इसे डाउनलोड कर लेते हो या इसे फिर पूरा कॉपी कर लेते हैं, तो फिर इसमें से आपको निकालना है कि किस कीवर्ड पे आपको लिखना है, किस कीवर्ड को आपको किस कीवर्ड पे कंटेंट लिखना है और अपने वेबसाइट पे डालनी है, ठीक है। सो दैट डिपेंड्स ऑन यू। और सिर्फ एक कीवर्ड टूल से नहीं, आप डिफरेंट अदर कीवर्ड टूल्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं और सिमिलरिटी देख सकते हैं कि कहाँ से क्या मिल सकता है। और अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो एक तो ये है आंसर द पब्लिक है, और एक क्वेश्चन डीबी है, क्वेश्चन डेटाबेस है, वहाँ से आपको फिनांस पे क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ आंसर द पब्लिक पे और मैं यहाँ पे सिर्फ फिनांस टाइप करता हूँ, सो लेट्स सी व्हाट वी गेट। Yes, sir. Discover what people are searching for. You just, for example, chocolate. If you write chocolate, then you will get many questions regarding chocolate. So let's see. We are typing just finance. Let's see what we get. ए बी अल्फ़ाबेटिकली आपको बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि किस पे आपको फिनांस असिस्टेंट, फिनांस अकार, फिनांस एनालिस्ट, फिनांस असिस्टेंट जॉब्स, फिनांस एडमिनिस्ट्रेटर, सैलरी, बिजनेस पार्टनर, कैलकुलेटर, फिनांस कोर्सेज, फिनांस कंपनीज, फिनांस बुक्स। और अगर आप मोर अप्रोप्रिएट डालते हैं तो एक वर्ड आप आगे और बढ़ाते हैं। फाइनेंस, फाइनेंशियल so you will get hell lot of keywords to write upon.
even on keyword sheeter, if you go and write how to मतलब यहाँ पे आप क्वेश्चन भी लिख सकते हो अपने उससे रिलेटेड, हाउ टू डू एफिलिएट मार्केटिंग। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पे आप वो भी कर सकते हो, कीवर्ड्स। How to start affiliate marketing. Start sheet. You see, you will get many questions regarding the same keyword but different questions, and you can include all these keywords into your content and write upon these keywords. ठीक है गाइस, तो आप इस तरह से अपना कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो जस्ट यूजिंग फ्री टूल्स। अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो फ्री टूल्स आर एनफ टू गेट स्टार्टेड, और यू कैन राइट कंटेंट्स ऑन दोज। सो एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग कीवर्ड रिसर्च? और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? सो शैल वी मूव अहेड। सूल्ब, ये बेसिकली ई कॉमर्स के लिए। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। ये देखो, गूगल, अमेज़ॉन, याहू, बिंग, ओके, यूट्यूब, ये क्या है, आंसर द पब्लिक, एंड दिस इज़ विकीपीडिया। सो यू कैन, जिसका भी कीवर्ड आपको चाहिए, जहाँ पे भी टारगेट करना है आपको, यहाँ से आप ले सकते हो। मतलब अगर आप अमेज़ॉन के सेलर हो, मान लो मुझे सेल करना है आर्टिफिशियल फ्लावर्स, तो आप यहाँ से कर सकते हो सोल्व। यू सी, यहाँ से आप जा भी सकते हैं, किस तरह के फ्लावर्स मिल रहे हैं। यहाँ से आप प्रोडक्ट देख सकते हो, अदर सेलर्स क्या बेच रहे हैं, ठीक है। और गूगल पे आपको करना है कुछ भी, कुछ सर्च की, मेन कैजुअल, देखिए कैजुअल शूज़, स्नीकर्स, व्हाट आर द बेस्ट स्टैंडर्ड कैजुअल शूज़ फॉर शर्ट्स फॉर मेन। तो यहाँ से आप ये सारी चीज़ें उठा सकते हैं और उसको टारगेट कर सकते हैं अपने कंटेंट में, या फिर ऐड रन कराने के लिए। इवन की ऑन, अब देखिए यूट्यूब पे क्या सर्च किया जा रहा है, आंसर द पब्लिक, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। विकीपीडिया, नथिंग, याहू, बिंग। तो इस तरह से आप अगर ई कॉमर्स में हैं तो यहाँ से आप कीवर्ड रिसर्च करके इन सब कीवर्ड्स को आप अपने उसमें यूज़ कर सकते हैं। आई मीन डिस्क्रिप्शन में, जैसे यहाँ पे आप जाओगे तो मान लीजिए ये है, तो यहाँ पे आप इनके टाइटल्स में, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में इन सब चीज़ों का, इन सब कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं ताकि आप ज़्यादा विजिबल हों यहाँ पे अमेज़ॉन पे, ठीक है। तो ये अमेज़ॉन सेलर्स के लिए है और जो ई कॉमर्स में जाना चाहते हैं उनके लिए। सो उसके अलावा आप गूगल ट्रेंड्स का यूज़ कर सकते हैं। गूगल ट्रेंड्स का यूज़ करने के लिए आपको ये देखना होगा कि वो ट्रेंड अभी कहाँ पे है, और आपका डेली सर्च क्या क्या हो रहे हैं वो भी आप यहाँ से पता कर सकते हैं। ये देखो, ठीक है, 100 के प्लस सर्चेस, चंद्रशेखर गुरु जी,
जो रूट ITC शेयर प्राइस, यू सी 100K प्लस सर्चेज हैं एवरी डे, डेली सर्च ट्रेंड्स। तो यहाँ से अगर आप इन सब चीज़ों में डील करते हैं तो यहाँ से भी आपको ये पता चल सकता है कि लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं, फिर उसके अराउंड अपना टॉपिक चूज़ करें और उसके अराउंड अपना कंटेंट लिखें। ठीक है, बेसिकली डेली सर्चेज जो हैं वो आपको अराउंड न्यूज़ ही मिलेंगे। सो इफ़ यू आर डीलिंग इन न्यूज़, और न्यूज़ में भी अगर डिफरेंट मान लीजिए कि आप शेयर के बारे में लिखते हैं तो उसके ITC शेयर प्राइस, तो आप इसके ऊपर आप अपना कंटेंट लिख सकते थे। ठीक है, तो 100K प्लस सर्चेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप टेक्नोलॉजी के बारे में लिख रहे हैं तो अब देखिए ये नई चीज़ आई है, अब तो इसके बारे में लोग सर्च कर रहे हैं। सो यू कैन राइट कंटेंट अराउंड दिस 20K प्लस सर्चेज, दैट्स नॉट स्मॉल नंबर। विराट कोहली क्रिकेट, सो बहुत सारे लोग क्रिकेट के बारे में लिखते हैं या क्रिकेट के बारे में ब्लॉग है उनका। सो यू कैन सी कि यहाँ पे आके आप गूगल ट्रेंड्स पे आप आके चेक कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक ट्रेंडिंग है और उस पर फिर आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप कंटेंट लिखेंगे ट्रेंडिंग सर्चेस पे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक मिलने की चांसेस हैं। ठीक है, रियल टाइम सर्च ट्रेंड, रियल टाइम सर्च ट्रेंड्स क्या होता है कि अभी क्या सर्च किया जा रहा है। सो यू कैन सी पास्ट 24 आवर्स में क्या क्या सर्चेज हुए हैं। तो इस हिसाब से आप लिख सकते हैं। यहाँ से आप किसी भी टॉपिक का वो देख सकते हैं कि वो ट्रेंडिंग कैसे रहा है। मान लीजिए मैं लिखता हूँ, बताइए कोई सा भी प्रोडक्ट, इंटर अ सर्च टर्म और अ टॉपिक। मान लीजिए कि मैं लिखना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ अपना वो वर्ड डालूँगा और देखूँगा कि पास्ट 12 मंथ्स में उसकी क्या वो रही है। नो, पास्ट 12 मंथ, पास्ट 30 डेज। This is an data to show categories, what categories, web search, interest over time. स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके ओके, यस यस यस, वही तो मैंने कहा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। पास्ट 30 डेज, पास्ट आवर, पास्ट 4 डेज, पास्ट डेज, पास्ट 7 डेज, पास्ट 90 डेज, पास्ट 12 मंथ। तो आप किसी भी टर्म को जिस चीज़ में जिस टॉपिक पे भी आप लिखना चाहते हैं या जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको इंटरेस्ट ओवर टाइम आपको मिल सकता है कि किस तरह से ये चल रहा है। आप देखिए अक्टूबर में बिल्कुल ही ज़ीरो था, यहाँ से उठा आया, तो ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो इससे आपको पता चलता है कि ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ। अब जैसे मैं लिखूँ कि कोविड-19, ये देखिए यहाँ से शुरू हुआ था यहाँ पे। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपके टॉपिक का जो सर्च है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो आप उसे क्या कहते हैं छोड़ सकते हो। आई मीन उस पर नहीं लिखिए या उस इंडस्ट्री में मत जाइए। ठीक है, कंपेयर भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, कोविड-19 और किसी दूसरी चीज़ से आप कंपेयर करें। कोविड-19 किस चीज़ से कंपेयर किया जा सकता है? ओमिक्रॉन वायरस। हाँ, ओमिक्रॉन, यस, दोनों में क्या है। तो आप कितना भी कंपैरिजन यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, और दोनों टॉपिक में आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कम है, किस में। अब यहाँ पे देखिए ओमिक्रॉन बिल्कुल ही यहाँ पे ज़ीरो है, ये ऊपर था। ठीक है, कहाँ से कट ऑफ होके नीचे गया है ये। तो यहाँ पे तो अभी कोविड-19 ही हमें सुपरसीड कर रहा है।
तो आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे। यहाँ पे जितना कंपैरिजन आप कर सकते हैं यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। और वेब सर्च, देखिए वेब सर्च, इमेज सर्च जो भी हुआ है उनका आप यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप किसी फिज़िकल प्रोडक्ट के बारे में कर रहे हैं तो गूगल शॉपिंग का भी आप देख सकते हैं। और इमेज सर्च आप देख सकते हैं कि लोगों ने इमेज क्या सर्च किया है। तो इससे ये पता चलता है कि आपको भी अपने कंटेंट में इमेजेस डालना चाहिए रिलेटेड टू ओमिक्रॉन और कोविड-19। तो इस तरह से भी आप अपने उसका अपने टॉपिक का जो है यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि उसका जो ट्रेंड है वो कैसा है, ठीक है। क्या वो एकदम डाउन ट्रेंड तो नहीं गया, क्या वो कंसिस्टेंट है, ठीक है। फिर आप डिसाइड कीजिए कि उस वाले इंडस्ट्री में मुझे जाना है, ठीक है। अब जैसे मैं चाहूँ कि जैसे मुझे दोनों में से एक में जाना है, एफिलिएट मार्केटिंग, और मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग से। उसके बाद आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं ब्लॉगिंग से। मान लीजिए कि ये 3 चीज़ें हैं और तीनों में से मुझे सेलेक्ट करना है कि मुझे किस में जाना है। सो यू कैन सी, ठीक है, आप देख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग कहाँ है, बिल्कुल ही कंसिस्टेंटली ऊपर की तरफ है, राइट। इसी तरह से आप एफिलिएट मार्केटिंग देख सकते हैं और ब्लॉगिंग देख सकते हैं कि ब्लॉगिंग के बारे में कैसे सर्चेज हुए हैं। तो इस तरह से आप अपने टॉपिक भी चूज़ कर सकते हैं कि किस टॉपिक पे आपको लिखना है, किस टॉपिक के अराउंड आपको अपना ब्लॉग बनाना है या वेबसाइट बनानी है, किस इंडस्ट्री में जाना है। तो इस हिसाब से आप अपना यहाँ से गूगल ट्रेंड से सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ट्रेंड पता चलता है कि किसी भी टॉपिक का क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, ठीक है। कैटेगरीज़ आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, ठीक है, किस कैटेगरी में आप वो कर रहे हैं। यहाँ पे मैं गार्डनिंग, यहाँ से आप ये, क्योंकि मैं गार्डनिंग होम एंड गार्डन से रिलेटेड है, सो आई विल चूज कैटेगरी। ये इमेज सर्च है, यहाँ से आप चेंज करके इसको वेब सर्च पे ले जा सकते हैं। फिर इंटरेस्ट देख सकते हैं, ये देखिए क्या इंटरेस्ट है। सो दिस इज़ अ वेरी 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 गुड टॉपिक टू गेट इनटू। You can see the line is very consistent, so and the searches are very consistent, so you can create a website around this gardening tools and या blog आप बना सकते हैं और फिर उस गार्डनिंग टूल्स के बारे में जितना भी आप लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से गार्डनिंग टूल्स का ये उठाऊँगा और इसको मैं ले जाऊँगा keywordshooter.com पे, ठीक है। गार्डनिंग टूल्स को यहाँ डालूँगा, देन आई विल सी फिर उन सब टॉपिक्स पे मैं लिख सकता हूँ।
और डिफरेंट डिफरेंट गार्डिंग टूल्स के बारे में आप लिख सकते हैं और फिर अमेज़ॉन से एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। सो व्हेन वी विल गेट इनटू ब्लॉगिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग, तब मैं बताऊंगा कि फिर कीवर्ड को किस तरह से आपको अपने एक टॉपिक को चूज़ करके अपने अपने नीच को चूज़ करके किस तरह से उसके अराउंड वेबसाइट एंड ब्लॉग बनानी है और फिर उस पर कंटेंट लिखना है और किस तरह से आप एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमा सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल गेट ऑन टू ब्लॉगिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग क्लास। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हैं कीवर्ड रिसर्च अपने इंडस्ट्री के बारे में, अपने टॉपिक के बारे में। ठीक है गाइस, तो आपका जो भी आपकी जो भी इंडस्ट्री है, जो भी आपके टॉपिक्स हैं, उसके अराउंड आप कीवर्ड रिसर्च करें और फिर वो देखें। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। कोई मुझे बता सकता है कि ऑन पेज एसईओ क्यों किया जाता है? कैन एनीबडी लेट मी नो व्हाई वी डू ऑन पेज एसईओ? Am I audible guys? ऑन पेज एसईओ क्यों करते हैं हम? सर्च इंजन एनालाइज करने के लिए बेटर। सर्च इंजन एनालाइज करने के लिए मीन्स एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर ये जो ऑन पेज एसईओ होता है ये ज्यादा बेटर होता है ऑफ पेज एसईओ से, और गूगल जल्दी कैच करता है जो ऑन पेज इसके व्लॉगिंग वगैरह होते हैं, उसमें एल्गोरिदम वगैरह भी होती है, जिसमें पांडा होता है, पेंगुइन होती है, और जैसे कोई जैसे कोई अपने कॉपी कर रहा है किसी का कंटेंट और किसी ने गलत लिख रखा है, छोटा लिख रखा है, तो वो उसको जल्दी से हटा देते हैं, बैन कर देते हैं, नॉट फॉर परमानेंट बट टेम्परेरी। और ये ज्यादा वैल्यूएबल होता है एज कम्पेयर टू ऑफ पेज एसईओ। Who said this that this is more valuable than off page SEO? सर आई वॉच अ वीडियो ऑन पेज एसईओ के हमने एलिमेंट्स डिस्कस किए थे कि ऑन पेज के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, जैसे टाइटल है, मेटा डिस्क्रिप्शन है ना, यूआरएल है, राइट, टॉपिक है आपके कंटेंट का, आपके आपकी इंडस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं, इन सबको ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है इन सबको ऑप्टिमाइज़? ताकि जो सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को जब क्रॉल कर रहा है, आपके वेबसाइट को स्कैन कर रहा है, आपके कंटेंट को स्कैन कर रहा है, तो उसे पता चल सके कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस बारे में है, ठीक है, किस टॉपिक के बारे में है, क्या सफिशिएंट पेजेस हैं उस चीज़ के बारे में, पेजेस क्या वेल ऑप्टिमाइज्ड हैं, और अलग अलग टॉपिक्स पे आपने जो कंटेंट लिखा है वो क्या टाइटल से, मेटा डिस्क्रिप्शन से, आपके पेजेस से, आपके वेबसाइट से मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑन पेज एसईओ करने का यही मकसद होता है कि आप गूगल और सर्च इंजन बॉट को ये बताएं कि आपका वेबसाइट किस बारे में है। तो जब तक आप ऑन पेज एसईओ ठीक से नहीं करोगे तो गूगल और सर्च इंजन उसे ठीक से क्रॉल नहीं कर पाएगा, ठीक से क्रॉल नहीं करेगा, वो आपके कंटेंट को समझेगा नहीं। तो जब सर्च इंजन ही आपके कंटेंट को नहीं समझ पा रहा है तो वो फिर कोई भी इंसान अगर गूगल पे कुछ सर्च कर रहा है तो आपके कंटेंट को सामने कैसे लाएगा, राइट। तो ऑन पेज एसईओ का मतलब ये होता है कि आपके वेबसाइट को, आपका वेबसाइट किस टॉपिक पे है ये सर्च इंजन को समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम ऑन पेज एसईओ करते हैं कि टाइटल पे ध्यान देते हैं कि टाइटल सर कैसा सर होना ऑन पेज एसईओ अनपेड होता है ना? व्हाट व्हाट डू मीन मींस? सर मतलब पेड नहीं करना पड़ता ना हमें? No, I have shown you how to do on page SEO. यस सर। Did I pay anything? नो सर। So ऑन पेज एसईओ में कुछ पे नहीं करना पड़ता है, बट व्हेन यू नो कम ऑन टू ऑफ पेज एसईओ, सो देयर आर मैनी थिंग्स दैट यू नीड टू बाय। सो वी विल डिस्कस इट इन टुडेज क्लास। सो ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? ऑन पेज एसईओ होता है जो आप वेबसाइट में जब लॉगिन करते हो और उसके अंदर जो भी चीज़ करते हो, मतलब आपके वेबसाइट के अंदर जो भी चीज़ें होती है वो ऑन पेज में आती हैं।
लेकिन वेबसाइट के बाहर जो भी चीज़ आप करते हो अपनी वेबसाइट के लिए, मिसाल के तौर पर आप अपना कंटेंट लिखते हो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर, ठीक है, सोशल मीडिया पर, आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट्स पर, या फिर आप क्या नाम है, गेस्ट पोस्ट लिखते हो किसी दूसरी वेबसाइट पर, तो ये सारी चीज़ें आप अपने ब्रांड अवेयरनेस के लिए जो भी करते हो, उससे क्या होता है, उससे आपकी वेबसाइट की ऑथोरिटी बढ़ती है। तो वेबसाइट की ऑथोरिटी को बढ़ाने के लिए हम ऑफ पेज एसईओ करते हैं, राइट, ताकि हमारा जो ट्रस्ट है वो गूगल पर बन जाए, और जब ट्रस्ट बनेगा तो जाहिर सी बात है हमारा कंटेंट ऊपर आएगा। तो ये ट्रस्ट बनाने के लिए जो भी आप काम करते हो आउटसाइड योर वेबसाइट, सो दैट विल बी कैटेगराइज्ड एज ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। सो सिर्फ पब्लिशिंग योर कंटेंट ऑन योर साइट, वो क्या है, ऑन पेज एसईओ है, ठीक है। वो आप वेबसाइट के अंदर जो भी काम करते हो वो ऑन पेज है, और वेबसाइट के बाहर जो भी काम करते हो वो ऑफ पेज एसईओ है, ठीक है। बैकलिंक के बारे में हमने आपसे बात किया था। तो ऑफ पेज एसईओ में अगर आप आमतौर पर बाहर सुनोगे कि ऑफ पेज एसईओ में सिर्फ एक ही काम है, वो लिंक बिल्डिंग का है, एंड दैट इज़ रॉन्ग। ऑफ पेज एसईओ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं अपार्ट फ्रॉम लिंक बिल्डिंग, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपकी वेबसाइट का लिंक किसी दूसरी अथॉरिटी वेबसाइट पर होना, ठीक है, उसके लिए जो भी आप काम करते हो वो लिंक बिल्डिंग कहलाता है, वो बैक लिंक कहलाता है आपकी वेबसाइट के लिए। तो बहुत सारे लोग ऑफ पेज एसईओ को सिर्फ लिंक बिल्डिंग से इंटरचेंजेबली यूज़ होता था, ये ऑफ पेज एसईओ और लिंक बिल्डिंग, ठीक है। बट नाउ ऑफ पेज एसईओ इज़ मोर देन लिंक बिल्डिंग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके लिंक बहुत सारे वेबसाइट पे आ गए तो आप रैंक करोगे, उसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं ऑफ पेज एसईओ में जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो टोटल एसईओ टैक्टिक्स की अगर हम बात करें तो वो 3 पार्ट्स में कैटेगराइज हैं। वो ऑन पेज एसईओ है, ऑफ पेज एसईओ है, और एक होता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में क्या होता है कि आप अपने वेबसाइट की लोडिंग स्पीड अच्छी करें, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड डेटा अच्छा से डालें, एक साइट मैप्स हो गए, hreflang हो गए। hreflang उसे कहते हैं कि मान लीजिए कि आपका एक वर्जन वेबसाइट जो है इंडिया का है, दूसरे वर्जन जो वेबसाइट है वो यूके का है, तीसरे वर्जन जो वेबसाइट है वो आपके यूएसए का है, ठीक है। और ऑन पेज एसईओ क्या हो गया कि साइट का जो कंटेंट है, आपके वेबसाइट का जो कंटेंट है जो आप लिखते हो और पब्लिश करते हो, तो वो ऑन पेज में आएगा। टाइटल टैग एंड मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन जो मैंने आपको बताया था वो ऑन पेज में आएगा। हेडिंग एंड सब हेडिंग, ये सारी चीज़ें ऑप्टिमाइजेशन करते हो। इंटरलिंकिंग करते हो जो मैंने बताया था आपको। इमेज ऑप्टिमाइजेशन करते हो कि इमेज किस बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो आप साइट के अंदर करते हो लॉगिन के बाद, दैट इज़ कॉल्ड ऑन पेज एसईओ। और ऑफ पेज एसईओ में क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ में है कि आपने लिंक बिल्डिंग की। लिंक बिल्डिंग मीन्स कि आपकी वेबसाइट के लिंक दूसरे अथॉरिटी वेबसाइट पर हैं, उसे हम लिंक बिल्डिंग कहते हैं। उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग है कि आप कंटेंट लिखते हैं अपनी वेबसाइट पर, उसके अलावा भी दूसरे फॉरम वेबसाइट पे जैसे कोरा है, जैसे सोशल मीडिया है, पॉडकास्ट आप करते हो, रिव्यूज़ हैं आपकी कंपनी के बारे में या आपके कंटेंट के बारे में, गूगल पे रिव्यूज़ आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑफ पेज एसईओ में आती हैं, ठीक है। टेक्निकल स्पीड में मैंने आपसे बता दिया कि साइट की स्पीड को देखना है, साइट मैप को देखना है, कैनोनिकलाइजेशन है। कैनोनिकलाइजेशन के बारे में हमने बताया था आप लोगों को ना, क्या होती है ये कैनोनिकलाइजेशन के बारे में मैंने आपसे बताया था, क्या होती है, कोई रिमाइंड करेगा मुझे? व्हाट इज कैनोनिकलाइजेशन? कैनोनिकल टैग मैंने आपको बताया था, याद है कुछ? कैनोनिकल टैग क्या होती है वो? आप लोग नहीं करते हो यार, वो रिवाइज नहीं करते हो, ठीक है। सो ऑन पेज एसईओ कवर्स द टैक्टिक्स यू यूज ऑन योर साइट, ठीक है, दैट हेल्प सर्च इंजिन्स अंडरस्टैंड योर कंटेंट बेटर एंड रैंक। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि ऑन पेज एसईओ इसलिए क्या आता है, जो सर्च इंजिन आपके कंटेंट को बेहतर से बेहतर समझ सके और फिर रैंक कर सके, ठीक है। तो सर्च इंजिन को समझाने के लिए हम ऑन पेज एसईओ करते हैं, राइट। सो दीज ऑल फॉल अंडर ऑन पेज एसईओ। क्रिएटिंग कंटेंट लिखना,
टाइटल को अच्छे से जो आपकी जो सर्च क्वेरी है उसके हिसाब से टाइटल बनाना, और इमेज को ऑप्टिमाइज़ करना, इमेज किस बारे में उसके बारे में लिखना, जो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट मैंने बताया था टेक्स्ट, है ना। उसके अलावा ऑफ पेज एसईओ क्या है, एक्टिविटीज़ फ्रॉम और बिहाइंड द सीन्स ऑफ योर वेबसाइट। तो वेबसाइट के अलावा जो भी एक्टिविटीज़ करते हो आपको अपने ब्रांड अवेयरनेस के लिए, वो सारी चीज़ें जो आप करते हो वो ऑफ पेज एसईओ में। टेक्निकल एसईओ मैंने आपसे बता दिया कि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है, स्ट्रक्चर्ड डेटा है, और सारी जो टेक्निकल चीज़ है उन सब के बारे में अगर आप काम करते हैं तो वो टेक्निकल एसईओ के उसमें आएगा। तो ऑफ पेज एसईओ क्यों इम्पॉर्टेंट है ये भी मैंने आपसे बताया कि आपको अपनी वेबसाइट की ऑथोरिटी बढ़ानी होती है, ठीक है। अपना आपका जो डोमेन है उसकी डोमेन की ऑथोरिटी बढ़ानी होती है, ठीक है। अगर आप ऑफ पेज एसईओ को इग्नोर करते हो, मान लो कि ये आपको समझना चाहिए कि ऑफ पेज एसईओ 50% आपको जो रैंकिंग होती है वो ऑफ पेज एसईओ की वजह से होती है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करोगे ना, मान लो मैंने सर्च किया हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डोमेन ऑथोरिटी आप देख सकते हैं कितनी है। डोमेन ऑथोरिटी 100 है, 83 है आउट ऑफ 100, ठीक है। ये 100 के स्केल पे इसे मेज़र किया जाता है, तो 83 है आउट ऑफ 100। तो अगर आपकी नई वेबसाइट है तो आपकी 0 होगी, ठीक है, डोमेन ऑथोरिटी। तो ये डोमेन ऑथोरिटी की वजह से ये सबसे पहले रैंक कर रहा है। उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने कंटेंट लिखा होगा और उससे बेहतर लिखा होगा, लेकिन चूंकि इसकी ऑथोरिटी ज़्यादा है एएचरेफ की, इसीलिए इनका कंटेंट आप देख सकते हो कि सबसे पहले पोजीशन पे आया है, ठीक है। रेफरिंग लिंक्स देखा जाता है। रेफरिंग लिंक्स क्या है, रेफरिंग डोमेन क्या है। रेफरिंग डोमेन है कि कितनी अदर वेबसाइट है, 71.35 के वेबसाइट, मतलब 71 से 72 हज़ार जो वेबसाइट्स हैं उसने इनको रेफ़र किया है। तो जाहिर सी बात है इनकी जो अथॉरिटी है वो ज़्यादा है और गूगल इसको ज़्यादा ट्रस्ट करता है। तो अगर ये इन्होंने लिखा है वो हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग पे अगर गाइड लिखी है और आपने लिखी है, तो इनकी जो अथॉरिटी है वो ज़्यादा है, इसलिए इनका जो पोजीशन है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा। इसीलिए हम ऑफ पेज एसईओ करते हैं कि ऑफ पेज एसईओ से हमारी जो अथॉरिटी है, हमारा जो ट्रस्ट है वो गूगल की नज़र में बढ़ जाए, ठीक है। सो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑफ पेज एसईओ करते हैं। किस लिए, कि हमें अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ानी है और हमारी जो डोमेन है उसकी अथॉरिटी बढ़ानी है, ठीक है। तो हायर अथॉरिटी वेबसाइट टेंड टू रैंक बेटर। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि जो वेबसाइट जिस वेबसाइट की अथॉरिटी ज़्यादा है वो रैंक अच्छा करेगी बनस्पत के नए वेबसाइट की या ऐसी वेबसाइट की जिसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। बिकॉज वाई, बिकॉज दे आर क्रेडिबल, रिलेवेंट एंड ट्रस्टवर्दी। इसी वजह से इनका कंटेंट ज़्यादा रैंक करेगा बनस्पत आपके। सो यू वांट टू सिग्नल दैट मैनी पीपल ट्रस्ट, शेयर एंड रेफरेंस योर साइट टू सर्च इंजन, ठीक है। अब कैसे सिग्नल दोगे ये, you want to signal that many people trust, share and reference your site to search engines। इसका क्या मतलब है कि जब आपकी वेबसाइट या आपके कंटेंट के बारे में, मान लीजिए एएचरेफ एक अथॉरिटी वेबसाइट है, ठीक है, और इन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग, हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग पे एक आर्टिकल लिखा, लेकिन इन्होंने जब ये सर्च कर रहे थे, ये रिसर्च कर रहे थे अपने आर्टिकल के बारे में। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने रेफ़र किया है किसको, पैट फ्लिन को। मैं दिखाता हूँ, हाँ। अभी देखो ये जब आर्टिकल लिख रहे थे तो इनको मिला किसका, एक पैट फ्लिन है जो स्मार्ट पैसिव इनकम इनकी वेबसाइट है। सो देखो इसको कैसे रेफर कर रहे हैं ये, राइट। द मोस्ट सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर्स मेक 6 और 7 फिगर्स अ मंथ, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अब इन्होंने कहा कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया किसका, पैट फ्लिन का। पैट फ्लिन क्या है, एक टॉप एफिलिएट मार्केटर है। सो अगर आप भी अच्छा कंटेंट लिखते हो और आपका कंटेंट बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली एएचरेफ जैसी बड़ी बड़ी वेबसाइट भी आपको रेफ़र करेंगी। इससे क्या पता चलता है, इससे गूगल को सिग्नल जाता है कि यस, कि पैट फ्लिन
एक अथॉरिटी है अपने उसमें, अपने फील्ड में। तो इन्होंने जब इसको रेफ़र किया है तो जाहिर सी बात है कि जो रेफ़र करने वाला है मींस एएचआरएफ, उसकी ऑलरेडी अथॉरिटी है, उसकी डोमेन अथॉरिटी 83 है, 87 है आउट ऑफ 100। तो एक अथॉरिटी वेबसाइट ऑलरेडी किसको रेफ़र कर रही है? पैट फ्लिन को। तो इसकी अथॉरिटी तो खुद ब खुद बढ़ गई, ठीक है। तो जब आप इनकी रिपोर्ट देखोगे, यहाँ पे जाओगे, ये देखो स्मार्ट पैसिव इनकम, ये लिंक डला हुआ है। किस पे लिंक डला हुआ है? एएचआरएफ की वेबसाइट पे डला हुआ है। तो ये जो लिंक डला हुआ है इसको क्या बोलेंगे कि स्मार्ट पैसिव इनकम को एक बैकलिंक मिला। किससे बैकलिंक मिला? एएचआरएफ से मिला, ठीक है। तो अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपका कंटेंट बेहतर है, हाई क्वालिटी कंटेंट है, ठीक है। अब ये चूंकि बात कर रहे थे कि कितना कमाया जा सकता है एफिलिएट मार्केटिंग से, तो आप देख सकते हैं कि मेड ओवर $1 लाख इन एफिलिएट कमीशन इन दिसंबर 2017 के दिसंबर में इन्होंने $1 लाख सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग से कमाया। और इसको किससे रेफ़र कर दिया? इनके इस आर्टिकल से रेफ़र कर दिया, ठीक है। माई दिसंबर 2000 मंथली इनकम रिपोर्ट। सो ही राइट्स अबाउट हिज ओन इनकम के उसने कितना कमाया है, ताकि लोगों को मोटिवेशन भी मिले और ये भी मिले कि एफिलिएट मार्केटिंग इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग to get into, right? You can make as much as $1,000 in 1 month, $1 lakh in 1 month, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एएचआरएफ ने इनको इनके इस वाले रिपोर्ट को अपने ब्लॉग में क्या किया है? रेफ़र किया है। तो जाहिर सी बात है एएचआरएफ इज़ ऑलरेडी एन अथॉरिटी वेबसाइट और इन्होंने स्मार्ट पैसिव इनकम को रेफ़र किया है, तो स्मार्ट पैसिव इनकम की ऑलरेडी अथॉरिटी बन जाएगी। तो जो आपको बैकलिंक बनाना है, इससे क्या होता है? इससे सिग्नल मिलता है सर्च इंजन को कि लोग उसको क्या करते हैं? ट्रस्ट करते हैं और उनके कंटेंट को शेयर करते हैं, उनके कंटेंट को रेफ़र करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है जो आप लिख रहे हो, राइट। तो लिंक्स क्या हैं? लिंक्स सिर्फ एक तरीका है ये बताने का कि आपकी वेबसाइट को लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी ऑफ पेज के अदर टेक्निक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, और उसको मैंने फिर ये नीचे डिस्कस किया है कि लिंक बिल्डिंग जो कि मैंने आपको बता दिया कि लिंक बिल्डिंग क्या होती है और कैसे करना है। सो गिवन गूगल से लिंक बिल्डिंग रिमेन्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी ऑफ पेज एसईओ स्ट्रेटेजी, ठीक है। ऑफ पेज एसईओ स्ट्रेटेजी में लिंक बिल्डिंग क्या है? सबसे इंटीग्रल पार्ट है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑफ पेज एसईओ की, वो लिंक बिल्डिंग है। और लिंक बिल्डिंग ऐसी नहीं कि आपने किसी भी लो क्वालिटी वेबसाइट से अपने वेबसाइट को जोड़ दिया या लो क्वालिटी वेबसाइट ने आपकी वेबसाइट को रेफ़र किया है। कल ही मैं बता रहा था कि किस तरह से अगर लो क्वालिटी वेबसाइट ने अगर आपके वेबसाइट को लिंक किया है, अगर उनका कंटेंट अच्छा नहीं है, तो आप डिसअबाउ कर सकते हो। डिसअबाउ का क्या मतलब है? रिमूव कर सकते हो आप अपने लिंक को उन लोगों की वेबसाइट से। तो लिंक बिल्डिंग में सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है, वो ये कि आपको जो भी रेफ़र कर रहा है वो तगड़ी वेबसाइट होनी चाहिए, उसकी अथॉरिटी होनी चाहिए, उसका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। तभी गूगल, क्योंकि गूगल ये देखता है कि जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, अच्छी वेबसाइट्स हैं, जिनकी अथॉरिटी ज़्यादा है, तो वो अथॉरिटेटिव वेबसाइट को ही रेफ़र करेंगे। ऐसा नहीं है कि उनकी अथॉरिटी वेबसाइट और उन्होंने लो क्वालिटी वेबसाइट को रेफ़र कर दिया, क्योंकि उससे उनकी वैल्यू भी डिग्रेड होगी, ठीक है। तो हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि लिंक बिल्डिंग अगर आप कर रहे हो या लिंक बना रहे हैं अपने वेबसाइट के लिए, वो हाई क्वालिटी को होनी चाहिए, ठीक है। सो अर्निंग बैक लिंक्स फ्रॉम हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स हेल्प्स पोजीशन योर साइट एज एन अथॉरिटी, ठीक है। आपकी वेबसाइट को एक अथॉरिटी वेबसाइट में पोजीशन करने के लिए बैकलिंक की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन किससे लेने के लिए? किससे? हाई अथॉरिटी वेबसाइट से। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया कि एएचआरएफ एक ऑलरेडी हाई अथॉरिटी वेबसाइट से इसने, और बैकलिंक इसको कहाँ से मिला? एएचआरएफ से मिला। किसको मिला? स्मार्ट पैसिव इनकम को मिला, ठीक है। तो अगर आप, अब इन्होंने ये बताया नहीं होगा कि मेरी वेबसाइट या मेरे इस आर्टिकल का लिंक या मेरे इस रिपोर्ट का लिंक आप दे दो, है ना। बट एएचआरएफ ने रिसर्च किया होगा इस आर्टिकल को लिखने से पहले, और इनकी ये वेबसाइट दिखी होगी, ठीक है, और प्रूफ के साथ दिखी होगी, तब जाकर इन्होंने इसके आर्टिकल को इसमें रेफ़र किया है ना। तो इसी को कहते हैं अर्निंग लिंक्स। अर्निंग लिंक्स का क्या मतलब है कि आप जब हाई क्वालिटी कंटेंट लिख रहे हो तो लोग खुद ब खुद आपको रेफ़र करेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है।
इसलिए हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका कंटेंट जो है वो टॉप नॉच का हो, ठीक है। कोई ऐसी फॉर द सेक ऑफ राइटिंग मत लिखिए, या फॉर द सेक ऑफ जस्ट थिन कंटेंट और बैड इन्फॉर्मेशन, या फिर आप यूँ समझें कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे किसी का कुछ फ़ायदा ही नहीं है, या ऐसी इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी आपको गूगल पे भतेरों मिल जाएंगी। तो आपके कंटेंट में यूनिकनेस होनी चाहिए। जब यूनिकनेस होगा, डिफरेंट होगा, तो जाहिर सी बात है कि दूसरे लोग जो उस इंडस्ट्री में हैं या उस इंडस्ट्री में अथॉरिटी रखते हैं, वो आपके कंटेंट को ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। सो दीज हाई अथॉरिटी लिंक्स वर्क लाइक अ वोट ऑफ ट्रस्ट। गूगल के लिए, लोगों के लिए ये क्या होता है, एक वोट ऑफ ट्रस्ट होता है, ठीक है, फ्रॉम वन साइड टू अनदर। इसीलिए आपको लिंक बिल्डिंग सिर्फ अथॉरिटी वेबसाइट से करनी चाहिए या लेनी चाहिए। सो द नंबर वन गोल ऑफ लिंक बिल्डिंग शुड बी टू अर्न क्वालिटी लिंक्स। यहाँ पे अर्न का वर्ड आया। अर्न का क्या मतलब है, फ्रॉम द यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ठीक है। अगर आप 100 घटिया वेबसाइट से आप ले लोगे ना लिंक, उससे फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन एक लिंक सिर्फ आपकी एचरिफ से मिल गई आपको, एचरिफ जैसी वेबसाइट या स्मार्ट पैसिव इनकम जैसी वेबसाइट से, ठीक है। लेकिन लिंक बिल्डिंग में एक चीज़ ये ध्यान रखना होता है कि आपको जहाँ से भी लिंक मिल रहा है वो आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप हेल्थ में हो ना, हेल्थ में अपना कंटेंट लिख रहे हो या हेल्थ पे आपकी वेबसाइट है, तो आपको जो लिंक मिलना चाहिए, कोई आपको रेफ़र करे तो वो हेल्थ वाला ही करे। ऐसा नहीं है कि आपकी वेबसाइट हेल्थ पे है और आपको रेफ़र करने वाला कौन है, एफिलिएट मार्केटिंग वाला। सो दैट डजंट मेक सेंस। गूगल को भी ये लगेगा कि अब ये बिल्कुल ही अननेचुरल सी चीज़ है ना। तो आप हमेशा क्या करो कि ये कोशिश करो कि आपको जो लिंक मिले वो अथॉरिटी वेबसाइट से मिले और ऐसी वेबसाइट से मिले जो कि आपके टॉपिक के बिल्कुल ही मैच करता हो, राइट। सो फैक्टर्स यू शुड लुक वाइल चूजिंग द बेस्ट साइट्स टू गेट लिंक फ्रॉम, ठीक है। अगर आपको लिंक चाहिए किसी दूसरी वेबसाइट पर, आप ये चाहते हो कि आपके वेबसाइट का या आपके आर्टिकल का लिंक दूसरे वेबसाइट पर आए, तो कौन सी ऐसी वेबसाइट है, उसको कैसे पता लगाएं कि अच्छा ये वेबसाइट है, ये अच्छी वेबसाइट है और इसी से मुझे लिंक लेना है। तो उसको डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ है जो है वो अथॉरिटी है, कि यू शुड ऑलवेज एम टू गेट लिंक्स फ्रॉम अथॉरिटी साइट्स, ठीक है। अब अथॉरिटी साइट्स कौन कौन सी हैं, इसको पता लगाने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है। जिसमें से मैं एक टूल की बात करूँगा, SEMrush। SEMrush में एक आता है डिटरमाइन करने के लिए अथॉरिटी स्कोर, जिसको AS बोलते हैं, ठीक है। ये डिटरमाइन करता है ओवरऑल क्वालिटी ऑफ अ वेबसाइट, ठीक है। इस स्कोर से पता चलता है, ठीक है। तो ये भी 100 पॉइंट स्केल पे ये मेज़र करते हैं, और जितना ज़्यादा आपका इस क्लोज टू 100 अगर पॉइंट्स हैं तो उतनी ज़्यादा उसकी अथॉरिटी है। मीन्स कि अगर किसी की अथॉरिटी स्कोर 80 है, ठीक है, तो दैट इज़ मोर क्लोजर दैन टू 100, तो उसकी अथॉरिटी स्कोर ज़्यादा। किसी की 1 है तो उसकी कम है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आपका स्कोर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपकी वेबसाइट की क्वालिटी है। और ये स्कोर किस चीज़ पे बेस करता है, SEMrush डेटा अगर ये निकालते हैं तो ये स्कोर किस बेस पे ये देते हैं, तो द डोमेन्स क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ठीक है। अथॉरिटी ऑफ बैकलिंक्स, कि उनको कहाँ से बैकलिंक्स मिले हैं, क्या जो मैं वेबसाइट चूज़ करने जा रहा हूँ क्या उनको भी जो बैकलिंक्स मिले हैं, उनको जो रेफ़र करने वाले हैं क्या वो भी हाई क्वालिटी वेबसाइट्स हैं। क्वांटिटी ऑफ रेफरिंग डोमेन्स क्या है कि कितनी यूनिक डोमेन्स, अलग अलग डोमेन्स, अलग अलग वेबसाइट ने उनको रेफ़र किया है, ठीक है। फॉलो वर्से नो फॉलो लिंक्स, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, कि फॉलो और नो फॉलो लिंक क्या होता है, ठीक है। बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो लिंक चाहिए, नो फॉलो लिंक्स नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक, के ऑर्गेनिकली मीन्स पेड ट्रैफिक नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कुछ क्वेरी कर रहा हूँ, ठीक है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक के मैंने बारे में बात किया था आपसे कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या है, कि अगर मैं कोई क्वेरी डाल रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरी वेबसाइट इस क्वेरी पे दिखे। मान लीजिए href है, तो यहाँ पे मैंने डाला हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग, तो मैं अगर कोई डाल रहा है, कोई ये सर्च कर रहा है हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग और हमारी वेबसाइट यहाँ पे दिखी, तो यहाँ पे मैं जब क्लिक करके जा रहा हूँ तो ये जो ट्रैफिक हमें मिल रहा है ये ऑर्गेनिक है, ये पेड ट्रैफिक नहीं है, ये
एसईओ की वजह से ये ट्रैफिक हमें मिलेगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी है उससे भी पता चलता है कि वेबसाइट की क्वालिटी क्या है, राइट। द नंबर ऑफ़ यूज़र्स कितने हैं आपके वेबसाइट्स के, इससे भी पता चलता है। तो आप बैकलिंक्स अगर किसी को बारे में पता चलना है करना है या फिर आपको अपनी वेबसाइट के बारे में पता करना है तो आप SEMrush के इस वाले उस पर जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं यहाँ से बैकलिंक्स क्या है, ठीक है। कोई भी डोमेन है, आप मान लीजिए शाउट मी लाउड को कर रहे हैं या आपका अपना डोमेन है वो यहाँ पे आप कर रहे हो, एनालाइज कर सकते हो। ये देखो इनकी ऑथोरिटी स्कोर क्या है, 64 है। आउट ऑफ 100 इनको 64 ऑथोरिटी स्कोर मिला है। रेफरिंग डोमेन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। कितने अलग अलग डोमेन यहाँ पे आप देख दो, टोटल नंबर ऑफ रेफरिंग डोमेन दैट हैव एट लीस्ट वन लिंक पॉइंटिंग टू एन एनालाइज्ड URL, ठीक है। बैकलिंक्स कितनी है, मंथली विजिट कितना है, कीवर्ड्स कितने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं और फिर डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये वेबसाइट कितनी पावरफुल है और इससे मुझे लिंक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उसके अलावा आप Href का भी बैक लिंक चेकर आप यूज़ कर सकते हैं। Href फ्री बैक लिंक प्रोफाइल, या आपको ये पता लगाना हो कि आपकी वेबसाइट पे कितने बैक लिंक्स हैं, सो यू कैन जस्ट चेक हियर। यहाँ पे डोमेन रेटिंग देखिए 79 है। तो जितना ये द नंबर इज़ क्लोजर टू 100 द बेटर द वेबसाइट इज़, ठीक है। तो यहाँ से आप बैकलिंक चेक कर सकते हो कि उसको कहाँ कहाँ से मिला है, और बैकलिंक मिला तो है लेकिन जो बैकलिंक देने वाला है उसका डोमेन रेटिंग कितना है, ठीक है। और डोमेन रेटिंग क्या होता है, शोज़ द स्ट्रेंथ ऑफ अ रेफरिंग वेबसाइट्स बैकलिंक प्रोफाइल, कि जो वेबसाइट मुझे रेफ़र कर रहा है ना उसका अपना बैकलिंक प्रोफाइल कैसा है, उसकी अपनी बैकलिंक उसको जो मिली है वो क्या हाई अथॉरिटी वेबसाइट से मिली है। तो येस DR 70 है, 86 है, सो दीज आर गुड वेबसाइट टू गेट लिंक्स फ्रॉम, ठीक है। तो ये इस तरह से आप बैकलिंक प्रोफाइल उस वेबसाइट का चेक कर सकते हो। मान लो कि मुझे shoutmeloud.com से बैकलिंक चाहिए, ठीक है। तो मैं पहले देखूंगा कि भाई उनका क्या है, उनकी वेबसाइट कैसी है, डोमेन अच्छा, डोमेन रेटिंग उसका अच्छा है, बैकलिंक अच्छा है, रेफरिंग डोमेन्स अच्छे हैं, सो इट इज़ एन ऑथोरिटेटिव वेबसाइट। सो आई विल मोस्ट डेफिनेटली इफ़ आई एम इनटू ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में अगर हूँ तो मैं ज़रूर ये कोशिश करूँगा कि मुझे यहाँ से बैकलिंक मिले, ठीक है। अब बैकलिंक लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप अप्रोच करो उन वेबसाइट्स को, कि टॉपिक्स देखो कि किन किन टॉपिक्स पे उन्होंने लिख रखा है। अगर आप यूनिक टॉपिक के साथ आते हो तो आप रीच आउट कर सकते हैं उनसे कि भाई मेरे पास ये टॉपिक्स हैं और मेरा ये ब्लॉग है, मैं इस ब्लॉग पे लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं गेस्ट पोस्ट लिखना चाहता हूँ इस टॉपिक पे, इफ़ यू आर रेडी टू डिस्कस देन यू कैन रिप्लाई